इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है स्वामी परमेश्वर? हे असुर, तुम भस्म से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम भस्मासुर हुआ। तुम हमारे लिए नित्य नवीन भस्म लाने के लिए उत्पन्न हुए। अवश्य स्वामी परमेश्वर, अवश्य। परंतु ये कार्य बहुत तुच्छ है। मुझे कोई बड़ा कार्य बताएं। पहले तुम ये तुच्छ कार्य सफलतापूर्वक करो, फिर हम तुम्हें उच्च और बड़ा कार्य भी बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। हे परमेश्वर, आपने मेरा नाम भस्मासुर रखा है, मुझे असुर कहकर भी पुकारा है, तो क्या मैं असुर हूं? जब हमारे मुख से तुम्हारे लिए असुर शब्द निकला है, तो यह निश्चित है कि तुम असुर ही हो। यदि तुम देव, दानव, मानव अथवा शिवगण होते तो हम तुम्हें उसी नाम से पुकारते। अतः तुम स्वयं को असुर ही समझो। अब जाओ, हमारे लिए भस्म लेकर आओ। जो आज्ञा महादेव। असुर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? शिव तो तुम्हारे स्वामी हैं। हाँ है। वे बड़े चमत्कारी देवता हैं। उनसे बड़ा चमत्कारी देवता अन्य कोई है ही नहीं। सारा जगत यही कहता है। देव, दानव, मानव सभी सत्य को मानते हैं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? तुम उनसे ऐसा कुछ वरदान मांग लो जिससे मानव जाति और देवगण में भय फैल जाए। उससे क्या होगा? उससे तुम अजय हो जाओगे और हम निर्भय हो जाएंगे। मैं अजय हो जाऊंगा और तुम निर्भय हो जाओगे। पर कैसे? अपने स्वामी शिव का वरदान पाकर। और कैसे? अवश्य मिल जाएगी। मैं सारे जगत का चक्कर लगाकर लौटा हूं स्वामी परमेश्वर। भविष्य में भी कोई चिता जलने या उसकी भस्म मिलने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें तो भस्म मिलने का उपाय हो सकता है। कैसी प्रार्थना? आप मुझे वरदान दें कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इससे क्या होगा भस्मासुर? एक तो इससे भस्म की प्राप्ति होगी परमेश्वर, दूसरे वे वृद्ध जो व्यर्थ ही इस धरती पर भार है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे, वे वृद्धावस्था की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। मुझे वरदान दीजिए परमेश्वर। तथास्तु। अब तुम जिस प्राणी के सर पर हाथ रख दोगे वो भस्म का ढेर हो जाएगा। परंतु ध्यान रहे, मृत्यु के समीप पहुंचे और वृद्धावस्था के कष्टों से मुक्त करने के लिए ही तुम प्राणियों पर इसका उपयोग करोगे। निर्दोष प्राणियों पर इसका उपयोग नहीं करना। कदापि नहीं परमेश्वर, कदापि नहीं। आप तो आशुतोष हैं, सभी की आशा को संतुष्ट करते हैं। मुझे तो आशा भी नहीं करना है, ताकि मुझे ये विश्वास हो सके कि स्वामी परमेश्वर ने जो वरदान मुझे दिया है उसमें शक्ति है। मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। देना चाहते हैं वे ही ऋषि मुनि जो सदा प्रेम, सत्य और अहिंसा की बातें और काम करके हमें दुर्बल बना देना चाहते हैं। यही हमारे विनाश का कारण है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। वैसा होता तो हम ऐसी बात ही क्यों करते? तुम्हें अपने वरदान का सही उपयोग करके अपने असुर भाइयों को शक्तिशाली बनाकर असुर साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा ही होगा। मैं तीनों लोकों में असुरों के शत्रु ऋषि मुनियों को नष्ट करके असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा।
असुर निर्दोष प्राणियों को ही समाप्त करता जा रहा है। ये भी तो मुनि है, इसे भी भस्म करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो भस्मासुर? मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिलेगी हाँ? तुम्हारी भस्म। मेरी भस्म का तुम्हें क्या उपयोग भस्मासुर? मैं जीर्ण क्षीर्ण दुर्बल काया का दुर्बल प्राणी। मुझे भस्म करके कितनी भस्म प्राप्त होगी तुम्हें? इतनी। सुनो, वही करते रहो जो कर रहे थे। क्या क्या करता रहूं? वही राक्षसों को भस्म करने का कार्य। मोटे मुटल्ले हट्टे कट्टे होते हैं ये राक्षस। उन्हें भस्म करो, चारों ओर भस्म ही भस्म हो जाएगी। हाँ। अरे नारद, क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं तब तक तुम्हें मूर्ख कैसे समझ सकता हूं? नहीं, तू सामने खड़ा होकर ही मुझे मूर्ख समझ रहा है नारद। नहीं नहीं। इसीलिए तो राक्षसों को भस्म करने की कुमंत्रणा दे रहा है। अरे परंतु मैं तुम सब ऋषि, मुनि, देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी को भस्म करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। परंतु उससे पूर्व मैं सर्वप्रथम तुझे ही भस्म कर अरे दूंगा। भस्मासुर, सर्वप्रथम त्रिलोक पर तो विजय प्राप्त कर लो, फिर नारायण नारायण। महाबली भस्मासुर, असुरराज भस्मासुर, महाबली भस्मासुर। भले पधारे महाबली, भले पधारे भस्मासुर। हमारी व्यथा सुनो असुरराज, हमारी व्यथा सुनो। हे शिव शंकर, आपके दिए हुए वरदान का प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से न देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। मैं ये सोचता था कि मैं अपने शत्रुओं को समाप्त करने के पश्चात जब इस त्रिलोक का सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी साम्राज्ञी कौन होगी। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात प्रश्न और सोच दोनों ही समाप्त हो गए। आओ, मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक। वो तुम्हारे माता समान है। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम जानता है। हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे वो युग गया भस्मधारी। अब भस्म करने का कार्य मैं करता हूं। मैं, इससे पहले कि तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके इस सुंदरी को अपना बना लेता हूं। वही रुक जा दुष्ट। प्रभु अपनी रक्षा करे। भाग जाए यहाँ से, भाग जाए प्रभु। भस्मासुर, 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 भस्मासुर,
नारायण नारायण। जगत की रक्षा की चिंता किया करते हो। माता, चिंता तो आज भी है, किंतु जगत की नहीं, जगत पिता की। अर्थात? श्री हरि, भस्मासुर को वरदान देकर भगवान भोलेनाथ स्वयं संकट में पड़ गए हैं। वो दुष्ट भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करना चाहता है। पर नारद, ये भी तो शिवलीला ही है। शिवलीला? श्री हरि, ये कैसी शिवलीला है जिससे प्राण संकट में पड़ जाएं? नारद, शिव ऐसी ही लीला करते हैं कि जगत के सारे प्राणी इस सत्य को जान और मान लें कि अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार और वरदान देने से जगत को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। किंतु इस समय तो आप उन्हें दुष्परिणाम भोगने से बचाएं। स्वामी, आपने सदा ही शिव पार्वती को कहाँ है शिव शंकर? कहाँ है महादेव? इधर देखो वरदायिनी भस्मासुर। देवादिदेव प्रणाम। श्री हरि विष्णु, आपने हमारी भूल का परिमार्जन कर दिया। भूल? कैसी भूल महेश्वर? यदि आप भूल करने लगेंगे तो साधारण प्राणी की क्या गति होगी? और वैसे भी मैंने तो आप ही की इच्छा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। श्री हरि, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, पर अब तो भोलेनाथ को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है देवी पार्वती? भविष्य में किसी को भी वरदान देने पर प्रतिबंध लगाना। समाप्त कर दें अब वरदान देने की परंपरा। यह कार्य अब ब्रह्मदेव व श्रीहरि विष्णु को सौंप दें। नारायण नारायण। माता, जो दे वो देवता, और देवता देने का कार्य कैसे समाप्त कर सकते हैं? भगवान भोलेनाथ ना परंपरा त्यागेंगे, ना अपना उदार स्वभाव। वो तो भोले भंडारी हैं। अर्थात फिर से कोई को पात्र निर्दोष जन पर अत्याचार करने आएगा? नहीं नहीं माता, अब भगवान भोलेनाथ केवल सुपात्र को ही वरदान देंगे। सच्चे भक्तों को हानि भी तो नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहो देवी पार्वती, अब तुम्हें कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अब हम वरदान देने से पूर्व पात्र की परीक्षा लिया करेंगे। देवादिदेव महादेव की जय। पालन करता श्री हरि विष्णु की जय। भगवान